यूनिट, अगर आपसे कोई पूछे यूनिट क्या होता है तो आप सिंपली बोलेंगे यूनिट इज अ स्टैंडर्ड इन विच वी मेजर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट यूज करते हैं। यूनिट क्या हो गया, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड इन विच वी मेजर फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों जब हम यूनिट को सेलेक्ट करते हैं, यूनिट को जब चॉइस करते हैं क्या करने के लिए, टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, तो किसी भी यूनिट को सेलेक्ट करने के लिए या चॉइस करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यूनिट कैसा होना चाहिए, यूनिट जो है ये एक सुइटेबल साइज का होना चाहिए। बच्चों यूनिट जब भी हम सेलेक्ट करते हैं या यूनिट का जब चॉइस करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो आप याद रखिए हमारे पास यूनिट ऐसा होना चाहिए जिसका साइज जो है सुइटेबल होना चाहिए, नॉट वेरी लार्ज नॉट वेरी स्मॉल। ठीक है बच्चों, यूनिट जो है वेल डिफाइन होना चाहिए, एक्यूरेटली डिफाइन होना चाहिए। जब भी आप यूनिट को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो यूनिट होता है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब क्या होना चाहिए, जैसे हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इंडिया में भी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर यूएसए में भी जाएंगे तो इट्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इट शुड बी वेल डिफाइंड। तो समझे आप क्या मतलब यूनिट का सेकंड यूनिट जो होता है बच्चों, यूनिट जब हम सेलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट हमें ध्यान रखना चाहिए यूनिट जो है इट नॉट गेट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस और विथ रिस्पेक्ट टू द फिजिकल कंडीशन। यूनिट जब भी हम सेलेक्ट करते हैं, यूनिट को जब चॉइस करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए यूनिट जो है प्लेस टू प्लेस या वेदर के हिसाब से या फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, इसके हिसाब से जो है इट नॉट गेट चेंज। ठीक है बच्चों, अब इंडिया में अगर मान लो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो यूएसए में भी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दैट मींस इट नॉट गेट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेस और विथ रिस्पेक्ट टू द वेदर के हिसाब से या क्लाइमेट के हिसाब से इट नॉट गेट चेंज। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि समर है तो इट गेट एक्सटेंड, विंटर है तो इट गेट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो जो भी यूनिट हम सेलेक्ट करते हैं तो ये कुछ बातों का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए बच्चों। ठीक है, नाउ कम टू सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर मैं पूछूं व्हाट डू मीन बाय सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या होता है सिस्टम ऑफ यूनिट? ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, तो वी हैविंग ए सेट ऑफ यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास जो है एक सेट ऑफ यूनिट है और उस सेट ऑफ यूनिट का हम यूज करते हैं टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, वी हैविंग 4 सिस्टम ऑफ यूनिट। हमारे पास बेसिकली जो है 4 सिस्टम ऑफ यूनिट को हम यूज करते हैं। क्या क्या है बच्चों, देखिए ऑफ यूनिट है एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई। एफपीएस सिस्टम, द सिस्टम इन विच द लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। बच्चों ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है, टाइम मास को पाउंड में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। द सिस्टम इन विच द लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, mass is measured in pound and time is measured in second. Such system is called a FPS system. नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास सीजीएस सिस्टम। सीजीएस इसको बोलते हैं सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम, सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम। द सिस्टम इन विच द लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। ठीक है बच्चों, ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास को ग्राम में मेजर किया जाता है एंड टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, दैट सिस्टम इज सच सिस्टम इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। जैसे एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल अगर मान लीजिए वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर मैं पूछूं राइट डाउन यूनिट ऑफ वेलोसिटी इन सीजीएस सिस्टम, अब मैं आपको बोलूं राइट डाउन यूनिट ऑफ वेलोसिटी इन सीजीएस सिस्टम। देखिए बच्चों, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, ठीक है, तो लेंथ का यूनिट सीजीएस में क्या होता है बच्चों, सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो आप क्या लिखोगे सेकंड। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो गया बच्चों, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी? सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये कैसा यूनिट हो गया बच्चों, ये सीजीएस यूनिट हो गया किस चीज का, वेलोसिटी का। अब मान लीजिए मैं लिखता हूं मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है बच्चों मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन सीजीएस, ग्राम। ठीक है,
तो मैं क्या लिखूंगा, व्हाट इज यूनिट, तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका यूनिट हो जाएगा मास का ग्राम, और इसका क्या होगा, वेलोसिटी का भी हमने लिखा था, इट्स सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर सेकंड, तो आप इसको लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू व्हाट इज सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम मींस द सिस्टम इन व्हिच द लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट आता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस मींस मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ऐसा सिस्टम बच्चों, द सिस्टम इन विच द लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो ऐसा सिस्टम बच्चों, द सिस्टम इन विच द लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। ठीक है बच्चों, जैसे मैं लिखूं राइट ऑन यूनिट ऑफ वेलोसिटी इन एमकेएस सिस्टम, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट यहाँ पे क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ, तो लेंथ का यूनिट इज मीटर एंड बाय टाइम सेकंड, दैट मींस इट्स ए मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर मान लीजिए मोमेंटम, मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है, p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट क्या हो गया बच्चों, k मींस किलोग्राम, वी कैन राइट kg, और इसका क्या होगा बच्चों, इट्स ए मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया आपके पास, मैंने लिख दिया वेलोसिटी का यूनिट इन एमकेएस सिस्टम एंड मोमेंटम का यूनिट इन एमकेएस सिस्टम। आई थिंक इट्स क्लियर बच्चों। एमकेएस सिस्टम क्या है, ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम आप क्या बोलोगे, एमकेएस सिस्टम इज द सिस्टम इन विच द लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। ठीक, नाउ कम टू द फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास है बच्चों, इट्स एसआई सिस्टम, एसआई। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सही, एमकेएस जैसा ही है, SI is same as MKS. The only difference is that it includes 4 more basic fundamental quantity, और 4 fundamental quantity क्या यहाँ पे देख लिया आपने। अब देखिए, अब SI सिस्टम में यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड सिंबल इज केजी। SI सिस्टम में लेंथ का यूनिट जो है मीटर, इसको m से डिनोट करते हैं, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, इसको s से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है MKS में इंक्लूडेड है, देखिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेम एज MKS। अब एक्स्ट्रा क्या था, 4 टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं, इसको कैपिटल K से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है एम्पियर, एम्पियर इसका यूनिट जो है एम्पियर होता है बच्चों, और इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी आपके लिए थोड़ा सा नया वर्ड है, लुमिनस। लुमिनस मींस ब्राइटनेस, किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का जो ब्राइटनेस जब हम मेजरमेंट करते हैं, तो ब्राइटनेस का मेजरमेंट को हम लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। तो लुमिनस इंटेंसिटी इज नथिंग, इट्स अ मेजरमेंट ऑफ ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितना ब्राइट है, उस चीज का मेजरमेंट को हम बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, और लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चों, कैंडिला, इसको हम CD से डिनोट करते हैं। ठीक है, और लास्ट आता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, और इसको, इसका यूनिट होता है मोल, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, इसका सिंबल जो होता है MOL होता है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू बच्चों। ठीक है, तो SI सिस्टम में जो है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है। It includes two more supplementary quantity। यहाँ पे जो है 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी तो है, बट SI सिस्टम also includes 2 more supplementary quantity। इसमें और 2 supplementary quantity होता है बच्चों। क्वांटिटी यहाँ पे 2 है, एक है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा होता है यहाँ पे सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो हमारे पास यहाँ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बच्चों। तो देखिए SI सिस्टम जो है, SI सिस्टम में 7, 1 2 3 4 5 6 7 जो है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है बच्चों, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है बच्चों, इट्स ए रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट जो होता है बच्चों, इट्स ए स्टेरेडियन, इट्स ए स्टेरेडियन। रेडियन का सिंबल जो होता है बच्चों, इसको हम लोग लिखते हैं RAD। ठीक है, RADIN रेडियन, और इसका सिंबल जो होता है इट्स RAD, और स्टेरेडियन का सिंबल जो होता है बच्चों, इट्स SR, इसको SR से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज प्लेन एंगल? प्लेन एंगल जो होता है, इट इज एंगल बिटवीन 2 लाइंस। जैसे मान लीजिए 2 लाइन हमारे पास है, तो इसके बीच में जो ये एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, इट्स कॉल्ड प्लेन एंगल। और जो सॉलिड प्लेन एंगल जो है, जैसे मान लीजिए हमारे पास
कोई सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल और ये रेडियस यहाँ पे पोजीशन है, और ये पोजीशन जो है ये क्या हो गया बच्चों, इट्स आर्क, दिस आर्क। तो ये एंगल को हम क्या बोलेंगे, इट्स ए प्लेन एंगल, ठीक है। और प्लेन एंगल जो होता है इट इज बिटवीन टू लाइंस हो सकता है, इट इज बिटवीन टू लाइंस और बिटवीन टू प्लेन्स, या तो ये दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसको प्लेन इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन एंगल, या हम लोग इसको बोल सकते हैं दो प्लेन के बीच में, ठीक है, दो प्लेन सरफेस के बीच में जो एंगल है उसको हम बोल सकते हैं प्लेन एंगल। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चों, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई स्फीयर है, ठीक है, और स्फीयर का एक छोटा सा कर्वेचर हम ऐसे कंसीडर करें, कंसीडरिंग वन कर्वेचर, जैसे यहाँ पे सर्कल का एक आर्क हमने कंसीडर किया था, तो एक छोटा सा कर्वेचर अगर हम कंसीडर करें तो ये कर्वेचर जब सेंटर में लेंगे तो हमारे पास ये जो एंगल होगा कुछ ऐसा एंगल होगा, दिस इज द एंगल, और दिस एंगल इज कॉल्ड, और दिस एंगल को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी थीटा, और दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो होता है बच्चों इट्स 3 डायमेंशनल, जैसा कोन आप देखे होंगे, आइसक्रीम कोन जैसा है, तो आइसक्रीम कोन कैसा होगा, ऐसा होता है, और उसके बीच में यहाँ पे जो नीचे कोन का जो लास्ट पॉइंट जो होगा वर्टिसिस पे, वहां जो एंगल होगा वो सॉलिड एंगल होगा बच्चों, ठीक है। तो सॉलिड एंगल जो है ये 3 डायमेंशनल होता है, सॉलिड एंगल जो होता है इट्स 3 डायमेंशनल, ठीक है बच्चों, सॉलिड एंगल इज 3 डायमेंशनल। आई थिंक इट्स क्लियर। तो आपको समझ आ गया होगा सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। 4 सिस्टम हमारे पास है यूनिट का, 4 सिस्टम वी हैविंग, FPS, CGS, MKS एंड SI, ठीक है। और